बहुत से जवान ऐसे हैं जो फौज में भर्ती हो जाते हैं किसी मजबूरी के कारण। तो कभी कभी घर की हालत ऐसे होती है कि जवान को लगता है या उसके परिवार को लगता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। तो जवान भले ही अफसर बनने के काबिलियत रखता है लेकिन वो भर्ती हो जाता है, और भर्ती होने के पश्चात उसके पास आर्मी कैडेट कॉलेज के जरिए ही अफसर बनने का एक साधन प्राप्त होता है। बीच में हमने एक रेजिमेंटल कमीशन भी शुरू किया था। कुछ समय के बाद देखा गया कि उसमें हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो फिर हमने एससीओ कमीशन किया और एसएल कमीशन चलता आ रहा है। तो एसीसी, एससीओ और एसएल के जरिए एक जवान को अफसर बनने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ये अवसर जो आप लोग को मिलता है, अक्सर हमने क्या देखा है कि इसमें कुछ सिलेक्टेड आर्म्स या सर्विसेज के ही जवान फौज में अफसर बन पा रहे थे। एसीसी विंग में अक्सर नेवी और एयरफोर्स के कई सारे जवान हैं जो वहां पे प्रशिक्षण ले रहे हैं और फिर भारतीय सेना में ऑफिसर बन के उभर रहे हैं। इन्होंने अपनी बेसिक ट्रेनिंग एयरफोर्स और नेवी में करी। तो हमने सोचा कि ये क्या है, क्या खामियां रह गई हमारे में कि हमारे जवान अफसर नहीं बन पा रहे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया कि जहां तक रिटन एग्जामिनेशन का सवाल है, जिसमें आप लोग को पास करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग एसएसबी में जाते हैं। लेकिन अक्सर एसएसबी में जो सफलता है वो जवानों को नहीं मिल पा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये विचार किया गया कि हम लोग यहाँ पे इस तरह की प्रशिक्षण देंगे कि आप लोग न केवल एसएसबी में सफलतापूर्वक कार्रवाई करके सफल हों, और हम लोग एसीसी में ज़्यादा से ज़्यादा जवानों का दाखिला करा सके, या जो लोग एसीसी में विफल हो जाते हैं उनको फिर मौका दिया जाए एससीओ और एसएल कमीशन लेने का। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि इसका शुभ आरंभ हुआ है, और ये शुभ आरंभ इतने कम समय में हुआ है। आप लोग का जो पायलट कोर्स है, जो पहला कोर्स जो प्रशिक्षण यहाँ पे करने जा रहा है, हम चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवान सफल हों एसएसबी में। आपकी जो ट्रेनिंग है उसको इसी को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी। आप जो जवान यहाँ पे आए हैं, ये नहीं सोचना है कि अगर हम फेल हो गए तो अगली बार दोबारा एसएसबी अटेम्प्ट कर लेंगे। आप लोग के दिमाग में दोबारा की कभी भावना नहीं आनी चाहिए। आपने ये विचार करना है कि ये मुझे मौका मिला है और इसी मौके में मैं सफल होकर दिखाऊंगा। अगर आप इस भावना को लेकर चलेंगे तो आप अवश्य सफल हो जाएंगे। हमारी सेना के आगे चुनौतियां हैं। आप जानते हैं हमारे उत्तर में और हमारे पश्चिम में जो देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध, खास करके हमारे पश्चिमी जो हमारा नेबर है उसके साथ इस वक्त सही नहीं है। और ये जरूरी है कि हमारे पास जो लीडरशिप हो, जो हमारी सेना को लीड करने के लिए काबिल हो,
उसके लिए हमारे जो जूनियर लीडर हैं, मिडिल लेवल लीडर हैं, उनमें जोश और जज्बा होना जरूरी है, क्योंकि जंग में कोई रनर अप नहीं होता। जंग में सिर्फ विजयी को देखा जाता है, क्योंकि यहां पे दो होते हैं, या तो विजयी या पराजय। और अगर आपको विजय चाहिए तो आपको सही तरीके की लीडरशिप चाहिए। हमें चाहिए इस तरह के लीडर्स अपनी फौज में जो बोलते हो फॉलो मी, बनस्पत कि आप लोग आगे बढ़ो। जब लीडर बोलता है फॉलो मी, तो उसके पीछे जो उसकी कमांड होती है वो उसके पीछे हरकत करता है। लेकिन जब लीडर बोलता है बढ़े चलो और मैं पीछे हूं, तो वो फौज कभी आगे नहीं बढ़ती। इसलिए जरूरी है कि जो लीडर है उसमें ऐसी क्षमता और काबिल होने की सृष्टि होनी चाहिए जिससे कि वो अपने कमांड को स्वयं उदाहरण देके आगे की कार्रवाई करने में सफल रहे। So today I am confident that this beginning, which has been made with the inauguration of the Young Leaders Training Wing, is a beginning which will see the future course of the emerging leadership of our Indian Army, with leaders who would have risen from the rank and file of this army.